हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ नेट एंड पीएचडी। आज हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिट्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारी 5 रिट्स। इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, कौन सी रिट किसके बारे में बात करती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 32 जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 में हमारा कौन इशू करता है रिट, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट इशू होती है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट इशू करता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो रिट इशू होती है वो होती है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारे क्या आ जाते हैं, लीगल राइट्स। इसका मतलब क्या होता है कि आर्टिकल 226 का स्कोप वाइडर है एज कंपेयर टू आर्टिकल 32। सबसे पहली हमारी रिट आती है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी। ये रिट कब इशू होती है, व्हेन अ पर्सन इज इलीगली डिटेन बाय द स्टेट और एनी इंडिविजुअल। जब किसी इंसान को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है स्टेट के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा। ये इशू होती है टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन एंड प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी सेकंड रिट आती है मैंडेमस, जिसका मतलब होता है वी कमांड। अ कमांड इशू बाय अ कोर्ट टू अ पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कमांड इशू करी जा रही है कोर्ट के द्वारा टू अ पब्लिक अथॉरिटी और इंफीरियर कोर्ट टू परफॉर्म इट्स लीगल ड्यूटी, कि आप अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करिए। ये इंश्योर करती है दैट द पब्लिक ऑफिसर परफॉर्म देयर मैंडेटरी पब्लिक ड्यूटीज। ये रिट हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करता है ताकि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर सके। ये रिट किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर्स एंड जजेस एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। तो ये रिट किसके अगेंस्ट इशू नहीं होगी, जो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स हैं और जो जजेस हैं एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी। नेक्स्ट आती है हमारी रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसका मतलब होता है टू फॉरबिड। इशू बाय अ सुपीरियर कोर्ट। यहाँ पे कौन इशू करेगा, एक सुपीरियर कोर्ट, जैसे कि हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू स्टॉप इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। जब कोई लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपनी लिमिट से ज्यादा पावर इस्तेमाल करने लगे तो हायर कोर्ट उसे रोक देगी ताकि वो अपना जुरिडिक्शन एक्सीड ना कर सके, टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग देयर पावर्स। जब हमारी इशू होती है प्रोहिबिशन, यहां हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सर्शरारी, टू बी सेटिफाइड और इन्फॉर्म्ड। यहाँ पे भी देखो, दोनों प्रोहिबिशन और सर्शरारी दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन एक सिंपल सा डिफरेंस है। जो सर्शरारी है वो भी हमारा सुपीरियर कोर्ट ही इशू करता है, लेकिन टू क्वाश द ऑर्डर ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल व्हेन इट एक्ट्स। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी कोई ऑर्डर पास हो गया है, उस ऑर्डर को क्वेश करने के लिए हमारी रिट इशू करता है सुपीरियर कोर्ट। जब किसी इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने एक्ट किया हो विदाउट जुरिस्डिक्शन और इन द वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जो हमारी सर्शरारी है इशूड आफ्टर द एक्ट इज डन, ऑलरेडी एक्ट हो चुका है जब सर्शरारी इशू की गई है, लेकिन जो हमारी प्रोहिबिशन है वो इशूड बिफोर द एक्ट इज डन। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है टू स्टॉप इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोसीड बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। सर्शरारी जो है क्वाश करती है ऑर्डर और जो प्रोहिबिशन है वो प्रिवेंट करती है द एक्ट। तो ये इन दोनों का मेजर डिफरेंस है। फिफ्थ रिट आती है हमारी क्वे वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, issued to restrain a person from holding a public office he or she is not entitled to hold। ये रिट इशू की जाती है एक पर्सन को रोकने के लिए फ्रॉम अ पब्लिक ऑफिस he or she is not entitled to hold। ये जो रिट है ये हमारी पब्लिक इंटरेस्ट में लगाई जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना हक के पद पर ना रहे, कोई भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड ना करे। एक बार इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी।
इसका पर्पस होता है रिलीज फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, इश्यूड अगेंस्ट होती है ये स्टेट या एनी पर्सन। इसका हमारा लैंडमार्क केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिव शुक्ला, और ये हमारा ओवररूल्ड हो गया था केस। नेक्स्ट आती है हमारी मैंडमस, जिसका मतलब होता है वी कमांड, और इसका पर्पस है टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में ये इशू की जाती है। प्रोहिबिशन होता है टू फॉरबिड, इसका पर्पस है एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये इशू की जाती है लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को। इसका लैंडमार्क केस हमारा ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी केस। सर्शरारी टू बी सर्टिफाइड, क्वैश इलीगल ऑर्डर्स, और ये भी इशू की जाती है हमारे लोअर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स को। क्वे वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप होल्ड कर रहे हो पब्लिक ऑफिस। इसका पर्पस होता है टू प्रिवेंट इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक पोस्ट, ये इशू की जाती है अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर, और इसका केस है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंद राव। अब इन रिट से सीक्वेंस के क्वेश्चंस आते हैं, और इसका हमें सीक्वेंस दिया हुआ है 32 सब क्लॉज 2 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चंस के बाद हम इसका सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। रिट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी इशूड वेयर अ फंडामेंटल राइट इज इन्फ्रिज बाय। अभी हमने पढ़ा रिट ऑफ मैंडमस किसके अगेंस्ट में इशू की जाती है, अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिसर्स, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ट्राइब्यूनल, इंफीरियर कोर्ट्स, इन सब के अगेंस्ट हमारी रिट ऑफ मैंडमस इशू की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती, वेयर ऑफ फंडामेंटल राइट इज इन्फ्रिज बाय, तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट हम रिट ऑफ मैंडमस इशू नहीं कर सकते। प्रेरोगेटिव रिट्स टू रिव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस आर, टू रिव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, इसके लिए हमारी कौन सी रिट इशू हो सकती है, तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पांचों ही रिट्स हमारी इशू हो सकती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्वे वारंटो, सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन। आज का लास्ट क्वेश्चन है द एप्रोप्रिएट रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू क्वेश द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन ऑफ ऑफिस इज, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये थी हमारी रिट ऑफ क्वे वारंटो। का हमारा मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अब एक बार इसका सीक्वेंस देख लेते हैं, तो हमारा जो सीक्वेंस है रिट्स का वो गिवन है अंडर आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारी आती है हैबियस कॉर्पस, फिर हमारी आती है मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वे वारंटो, एंड लास्ट में आती है हमारी सर्शियरी। तो यह है सीक्वेंस एज पर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं डीपीएसपीज। तो कोई भी वीडियो मिस हुई हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।